आज हम आप लोग को बताने वाले हैं ग्रामीण परिवार। ग्रामीण परिवार दैट मीन्स कि हमने सबसे पहले बता दी हूँ कि ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली समस्त सामाजिक संस्थाओं का ग्रामीण परिवार कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ग्रामीण परिवार में यहाँ पर कहा गया कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो समाज में पाया जाता है, उसको हम ग्रामीण परिवार कहते हैं। तो ग्रामीण परिवार के तहत हमारा भारत देश में अधिकांश देखा जाता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो गाँव में ही रहते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बना के रखते हैं, एक दूसरे से अंतःकरण करते हैं और छोटा परिवार, बड़ा परिवार और छोटे समूह और बड़े समूह के लोग जो मिल के रहते हैं उसको हम कहते हैं ग्रामीण परिवार। तो ग्रामीण परिवार के तहत मैं आज बताने वाली हूँ कि ग्रामीण परिवार की विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहला विशेषता जो है वो कृषक परिवार है, दूसरा है मुखिया की सत्ता, तीसरा है अनुशासन और नेक्स्ट है एकता और सहयोग, नेक्स्ट है सामाजिक नियमों का आधार और नेक्स्ट है उत्तरदायित्वों की महत्वपूर्ण इकाई और नेक्स्ट है संयुक्त प्रकृति। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि कृषक परिवार। तो हमने जस्ट कहा कि ग्रामीण हमारा जो परिवार है वो अधिकांश कृषि पे आश्रित रहता है और अगर देखा जाए तो हमारे भारत देश में 70% जो लोग हैं वो कृषि पे ही आश्रित है। तो कृषि ही ग्रामीण लोग का मुख्य जीविका का साधन है और इसीलिए वो लोग कृषि पे ज्यादा आश्रित रहते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि कृषक परिवार। नेक्स्ट है कि मुखिया की सत्ता। हमारा ग्रामीण परिवार में ज्यादातर देखा जाता है घर में कि जो घर का जो पेरेंट्स होता है, मतलब जो मम्मी पापा जो है, उसमें से इससे पहले भी मैंने बताई थी कि जो पुरुष जो होता है घर का प्रधान होता है तो उसको हम कह सकते हैं मुखिया सत्ता। तो मुखिया सत्ता के तहत जब हम ग्रामीण परिवार में रहते हैं तो घर में जब उनको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है और घर की जो भी कमियां हैं, जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, तो उस तरह की समस्याओं का समाधान करना घर का मुखिया का काम होता है। तो हम इसको कह सकते हैं मुखिया की सत्ता। नेक्स्ट है कि अनुशासन। हमारे ग्रामीण परिवार में ज्यादातर देखा जाता है कि लोगों को जो हमारे संस्कृति में जो नियम है, जो रीति रिवाज है, जो संस्कृति है, उसके तहत रहना पड़ता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं अनुशासन। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है, ये जो हमारा संस्कृति है वो हस्तांतरित होते रहता है और उस संस्कृति को हम सम्मान तरीके से हम उसको मनाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ग्रामीण परिवार का जो नेक्स्ट विशेषता है वो है अनुशासन। नेक्स्ट है कि एकता और सहयोग। ग्रामीण परिवारों में ज्यादातर देखा जाता है कि एक दूसरे का सहयोग किया जाता है और वो एक दूसरे से मिल के रहते हैं, इसीलिए इसे हम कह सकते हैं एकता और सहयोग। हमारा जो गांव है वो भारत देश में ज्यादातर लोग गांव में निवास करते हैं और गांव के लोग जो है एक दूसरे का, चाहे वो आर्थिक सहायता हो या फिर सामाजिक सहायता हो या फिर किसी तरह का पर्व त्योहार की सहायता हो या फिर उसके घर में शादी विवाह की अगर किसी तरह की उसकी सहायता चाहे, तो वो एक दूसरे से एकता बना के रखते हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हुए चलते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि ग्रामीण परिवार का जो नेक्स्ट विशेषता है वो एकता और सहयोग है। नेक्स्ट है कि सामाजिक नियमों का आधार। जैसे हमारे भारत देश में जब ग्रामीण परिवार है तो वहां पर कहा जाता है कि सामाजिक नियमों का आधार होता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे समाज में अंतर विवाह नहीं चलता है। हमको एक कास्ट से दूसरे कास्ट में शादी करना जो है वो अपराध माना जाता है और हम दूसरे कास्ट में हम शादी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि सामाजिक नियमों का आधार है। हम उसी नियम के तहत ही हम आगे बढ़ते हैं और उसी नियम का पालन करते हुए हम उस समाज में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो हम उसको कह सकते हैं सामाजिक नियमों का आधार। नेक्स्ट है कि उत्तरदायित्व की महत्वपूर्ण इकाई। हमारा जो नेक्स्ट विशेषता है वो है कि उत्तरदायित्वों की महत्वपूर्ण इकाई। तो ग्रामीण परिवार में देखा जाता है कि जो घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है
उसको ये उत्तरदायित्व है कि अपने घर परिवार को किस तरह से चलाना है, किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है, या फिर बच्चे की पढ़ाई है तो हमको उसको कैसे पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है घर का जो मेन मुखिया होता है, जो बड़े होते हैं, उनको ये अपना जो उत्तरदायित्व है उनका निर्वहन करना पड़ता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि उत्तरदायित्वों की महत्वपूर्ण इकाई होती है। नेक्स्ट है संयुक्त प्रकृति। हमारे ग्रामीण परिवार में हमने जस्ट बताया कि एक परिवार से दूसरे परिवार के लोग, छोटे परिवार से लेके बड़े परिवार एक साथ मिलकर रहते हैं, उसको हम ग्रामीण परिवार कहते हैं। तो उसी तरह हमारे यहाँ संयुक्त परिवार, संयुक्त प्रकृति अगर देखा जाए तो समाज में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं और एकता के साथ रहते हैं, एक दूसरे से अच्छे से अंतःकरण करते हैं, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट विशेषता जो है वो संयुक्त प्रकृति है। तो ग्रामीण परिवार के तहत हमने इतनी सारी विशेषताएं बताई, और ये विशेषता के तहत परिवार का जो रीति रिवाज है वो किस तरह से हमारा संस्कृति से छुपे ना, और हमारा संस्कृति को बचाए रखना है और हमको उसके वो आगे लेके चलना है, ये सारी चीज़ें परिवार में ही हम सीखते हैं। और परिवार में जब हम रहते हैं तो सिर्फ हमें रीति रिवाज को ही नहीं सीखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे पढ़ाई से संबंधित या फिर बड़े बुजुर्गों से हमको शिक्षा से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलती है जो हमारे जीवन में उसे हम उतार सकते हैं और हम उसके तहत आगे बढ़ सकते हैं। तो हम उसको कहते हैं ग्रामीण परिवार। धन्यवाद।